नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, उसके बाद रिजर्व देखेंगे, उसके बाद बोरोइंग देखेंगे और आगे का प्रोसेस उसके बाद में देखेंगे। तो चलिए, मार्च 2020 में इसका इक्विटी कैपिटल था 4 करोड़ का और मार्च 2021 में भी 4 करोड़ का था, मार्च 2022 में भी 4 करोड़ का था और मार्च 2023 देखिएगा तो 31 करोड़ का, 4 से बढ़कर 31 करोड़ का हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 31 से बढ़कर 37 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया। आप इसका रिजर्व देखिए, तो मार्च 2020 में 28 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2021 में 45 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2022 में 71 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2023 में देखिएगा तो 76 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2024 में 185 करोड़ का इसका रिजर्व है। तो रिजर्व और इक्विटी कैपिटल हम लोग देख लिया। अब चलिए हम लोग बोरोइंग देखते हैं, इसका बोरोइंग का क्या हाल है। तो मार्च 2020 में इसका बोरोइंग था 48 करोड़ का और मार्च 2021 में 52 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2022 में 66 करोड़ का इसका बोरोइंग था, मार्च 2023 में 56 करोड़ का इसका बोरोइंग था और अगर करेंट देखिएगा तो 20 करोड़ का इसका बोरोइंग है और अभी करेंट का इसका रिजर्व देखिएगा तो 185 करोड़ का इसका रिजर्व है। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग बहुत ही कम है, 185 करोड़ का इसका रिजर्व है और बोरोइंग है 20 करोड़ का। तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर ही प्लस पॉइंट मिल गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्स इसका क्या है। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स है 314 करोड़ का और मार्च 2022 में 400 करोड़ का इसका सेल्स है और मार्च 2023 में 480 करोड़ का इसका सेल्स है और मार्च 2024 में देखिएगा तो 532 करोड़ का इसका सेल्स है और करंट देखिएगा तो 528 करोड़ का इसका सेल्स है। और इतना तो हम लोग सेल्स वगैरह देख लिए। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखने के लिए दोस्तों सबसे नीचे आपको आना पड़ेगा और उसी में मोटा अक्षर में आपको नेट प्रॉफिट लिखा हुआ दिखेगा। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 17 करोड़ का और मार्च 2022 में देखिएगा तो 26 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2023 में 32 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में इसका नेट प्रॉफिट था 29 करोड़ का और करंट देखिएगा तो करंट में भी 29 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो बढ़िया है, यहाँ तक तो हम लोग को अच्छा लगा। चलिए आगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं कौन कौन से इसमें है। तो आगे हम लोग स्क्रीन पे अब थोड़ा ईयरली देखते हैं, तो ईयरली नहीं दिखा रहा है, थोड़ा क्वार्टरली ये देखते हैं। तो सितंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 74.94%। बहुत अच्छा बात, यहाँ प्लस पॉइंट हम लोग को मिल गया और एक तो प्रमोटर्स का है 74%, मतलब 75% कहिए तो 74.94% है, मतलब 75% ही हो गया। तो दिसंबर 2023 में आप देखिए 74.94% उतना ही है। मार्च 2024 में भी 74.94% ही है और करंट देखिएगा जून 2024 में भी देखिएगा तो 74.94% है, मतलब इसका प्रमोटर्स का ओके है क्योंकि वह 75% प्रमोटर्स का होल्डिंग कम से कम रख सकता है, इसलिए इसका लगभग 75% इसका होल्डिंग है। तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ भी मिल गया हम लोग को। चलिए सितंबर 2023 देखिएगा एफआईएस का होल्डिंग। सितंबर 2023 में तो एफआईएस का होल्डिंग है 2.44%, लेकिन दिसंबर 2023 में यह घटकर 1.37% रह गया। वहाँ से भी घटकर मार्च 2024 में 0.89% रह गया और वहाँ से भी घटकर एफआईएस अपना होल्डिंग निकाल के जून 2024 का देखिएगा तो 0.53% रह गया। अब चलिए डीआईएस का होल्डिंग देखते हैं। तो डीआईएस का होल्डिंग है सितंबर 2023 में 3.58% और दिसंबर 2023 में देखिएगा 3.18% और मार्च 2024 में देखिएगा तो 2.77% और करंट देखिएगा जून 2024 में तो 2.77% डीआईएस का होल्डिंग है। आप चलिए पब्लिक का देख लेते हैं। तो सितंबर 2023 में 19.05% पब्लिक का होल्डिंग है और दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 20.51% और मार्च 2024 में देखिएगा तो 21.40% पब्लिक का होल्डिंग है और जून 2024 देखिएगा तो पब्लिक का होल्डिंग है 21.76% पब्लिक का होल्डिंग है।
तो सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया इसका, जैसे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जैसे एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, और फिर सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इस शेयर का हम लोग बारे में थोड़ा आगे रिसर्च करते हैं, क्या नाम है, कितना इसका करंट मार्केट प्राइस है, वगैरह वगैरह सब। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। तो जिस शेयर के बारे में हम लोग सारा चीज़ अभी देखे, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और प्रमोटर्स का होल्डिंग वगैरह सब देखे, उस शेयर का नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 186.15 रुपया। ठीक है, 186.15 रुपीज़, तो 186 रुपया 15 पैसा इसका करंट मार्केट प्राइस है। और समय देखिएगा तो 13 सितंबर 2:32 का दिखा रहा है। थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुअल होगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब बीच पे आपको दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट। तो यह दोस्तों एक दिन का चार्ट है। पहले स्टार्टिंग में नीचे शुरुआत हुआ और ऊपर गया और नीचे जाके डाउन होके वहीं पर रह गया। और चलिए 5 दिन का हम लोग देखते हैं। तो 5 दिन का पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज पे देखिएगा तो 5.59% का यह रिटर्न बना के आपको दे दिया। अगर एक महीना का देखिएगा तो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा एक ही रेंज पे ट्रेड, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आके एक ही रेंज पे ट्रेड किया। और अगर आप लोग परसेंटेज पे देखिएगा इसको तो 8.87% का यह रिटर्न बना के दे दिया। अगर 6 महीना का चार्ट दीजिएगा तो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया। और परसेंटेज पे देखिएगा तो 6 महीना में यह आपको 31.45% का रिटर्न बना के दे दिया। अब चलिए इसका थोड़ा सा आगे देखते हैं। मार्केट कैप, तो इसका मार्केट कैप है 688.35 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, 688.33 करोड़ का है, तो ठीक ठाक है। और हाई देखिएगा तो 192.25 पैसा और 185 रुपया इसका लो है। तो सारा चीज़ हम लोगों ने इस शेयर के बारे में देख लिया। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है। तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, ये जो शेयर है जिसका अभी हम लोग सारा कुछ देखे, इसका करंट मार्केट प्राइस देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल देखे, नेट प्रॉफिट देखे और प्रमोटर्स वगैरह का होल्डिंग वगैरह सब देखे, उस लिहाज से सारा चीज़ निचोड़ यह निकलता है कि इस शेयर को अपने से ठोक बजा के देख के थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो है रिजर्व और बोरोइंग की तुलना में इसका रिजर्व बहुत ही अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिएगा इसका, तो इसका जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है 75% लगभग है। तो उस लिहाज से यह शेयर बहुत ही अच्छा है। और इसमें एफआईएस भी है, डीआईएस भी है, पब्लिक भी है, तो सब कोई इसमें है। तो उस हिसाब से डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप अपने से भी रिसर्च करके इसको बाय कर सकते हैं। और अभी इसका रेट भी भागा हुआ नहीं है। और इसका जो अभी हम आपको दिखाएं, इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। अभी 688.32 या 33 था। तो उस लिहाज से यह शेयर बहुत ही अच्छा है। आप इस शेयर को अपने से ठोक बजा के देख के बाय कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च जहाँ तक मेरा रिसर्च है उस हिसाब से तो बढ़िया शेयर है। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि मेरे रिसर्च के अनुसार से अच्छा है तो आपके अनुसार से भी यह शेयर अच्छा होगा। तो इसलिए अपने से थोड़ा सा देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, अगर बहुत अच्छा लगता है तब जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय कीजिएगा तो अपने रिस्क पे। मेरा इसमें बाय या सेल करने का कोई रेफरेंशियल नहीं है कि आपको बाय करना ही है या फिर सेल करना ही है, ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरा। तो दोस्तों जो भी कीजिएगा अपने रिस्क पे कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सारा चीज़ मैंने जितना रिसर्च था, सारा चीज़ मुझे जितना ज्ञान था या जितना मैं जानता हूँ, जितना तरह से मैं रिसर्च कर सका, सारा चीज़ करके मैंने अब इस वीडियो पे रख दिया हूँ। तो अब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अपने से रिसर्च करके इस शेयर को आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा आपको इच्छा लगे, अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही होगा कि
रिसर्च करने में कितना मेहनत लगता है और वीडियो बनाने में भी कितना मेहनत लगता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।